नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। खबरों की शुरुआत करेंगे। यूपी के कन्नौज में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर एक तेज रफ्तार अनियंत्रित बस ने किनारे खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ट्रक चालक समेत आपको बता दें 17 लोग घायल हो गए। वहीं परिचालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस हादसे में बस में 15 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और 2023 की आज चुनावी सरगर्मियों पर मतगणना के बाद विराम लग गया है। मध्य प्रदेश में 2/3 से अधिक बहुमत लाने के बाद भाजपा सत्ता में फिर से काबिज होने जा रही है। पन्ना जिले के तीनों विधानसभा की मतगणना सबसे पहले डाकमत पत्र को गिना गया, उसके बाद ईवीएम से वोटों की गिनती शुरू हुई। जैसे जैसे दिन बढ़ा वैसे वैसे बीजेपी की जीत सुनिश्चित होती गई। पन्ना विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी और मध्य प्रदेश शासन में खनिज मंत्री, जो विकास पुरुष के नाम से प्रदेश में जाने जाते हैं, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने 18,000 से अधिक मतों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के भरत मिलन को हराया। क्षेत्र के या पूरे जिले के, पन्ना जिले के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, वहाँ के मतदाता बंधुओं को मैं चरण छुए प्रणाम करता हूँ। ये जीत सभी कार्यकर्ताओं की जीत है और पूरे पवई विधानसभा की जनता जनार्दन की जीत है, क्योंकि हम एक गांव से आते हैं और गांव के लोग गांव के परिवेश को पसंद करते हैं। गांव के लोगों को चाहिए सीधा साधा विधायक, चाहे जहां बैठ जाए, धूल में बैठ जाए, चाहे जहां चाय पी ले। तो इस परिवेश को हमारे क्षेत्र के लोगों ने पसंद किया और पुनः दोबारा सभी कार्यकर्ताओं ने जिताया, जनता जनार्दन ने जिताया, क्योंकि उनके साथ हवाई वाले लोग थे, डामर रोड पर चलने वाले थे, कैफे में कॉफ़ी पीने वाले थे, मखमल के गद्दा में सोने वाले थे और हमारे साथ थे पवई क्षेत्र की जनता जनार्दन, जो खेतों में पानी लगाती है, चारा काटती है, धान काटती है, दाएं करती है। ऐसे लोग हमारे साथ थे, तो उन्हीं लोगों ने मुझे जिताया है भैया, इसमें मैं कुछ नहीं हूँ। देखिए, जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लड़ा, कार्यकर्ताओं की मेहनत की दम पे आज भारतीय जनता पार्टी की तीनों सीटें पन्ना जिले की आई हैं। लाडली बहनें, शीर्ष नेतृत्व को हम निश्चित रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनका जो तरीका रहा, चाहे सरकार के माध्यम से हो, चाहे संगठन के माध्यम से हो, जो उन्होंने योजनाएं बनाई, चाहे वो केंद्र की योजनाएं रहीं, चाहे प्रदेश की योजनाएं रहीं, उसका भरपूर लाभ आज हमारी जनता को मिला है और इस कारण से जनता ने भी अपार स्नेह वोट के स्वरूप में दिया है। और इसलिए निश्चित रूप से ये पूरा शीर्ष नेतृत्व है, लीडरशिप है, जिसके तले हम लोग काम करते हैं और इसलिए हम उनका आभार प्रकट करना चाहते हैं कि उनके कारण आज हम लोग खड़े हुए हैं। लाडली बहनों ने आपको सपोर्ट किया? लाडली बहनें निश्चित रूप से वो हमारी बहनें हैं और इसी तरह से बहनों का आशीर्वाद भाइयों पे बना रहे। मैं तो उनको सिर झुका के, चरण छू के उनका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने अपार स्नेह पूरे प्रदेश के अंदर दिया है। शीर्ष नेतृत्व को हम निश्चित रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं। तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी ने अपना एक बार फिर परचम लहरा दिया है, कांग्रेस को बड़ी शिकस्त के साथ ही उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसे में पन्ना जिले की बात करें तो पन्ना में भी बीजेपी ने अपनी जीत जो है वो दर्ज की है और कांग्रेस को जो है भारी हार से सामना करना पड़ा है। और किस तरह से खुशी का माहौल जो है वो देखने को मिला है जीत के बाद, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं और अलग ही चेहरे पर खुशी जीत के बाद नजर आ रही है।
साथ लोगों के बीच खुशी का माहौल है। के साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। राघवेंद्र, जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपनी प्रचंड जीत दर्ज की है, वहीं अगर पन्ना की बात करें तो पन्ना में भी जीत दर्ज की है बीजेपी ने। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ खुशी का माहौल वहां देखने को मिल रहा है? राघवेंद्र, आपको आवाज मिल पा रही है? दोबारा आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये जीत की तस्वीरें पन्ना से आप देख सकते हैं। बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद खुशी का यह माहौल। राघवेंद्र सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। राघवेंद्र, अब बीजेपी ने प्रचंड जीत जो है वो मध्य प्रदेश में दर्ज की है। ऐसे में अगर पन्ना की बात करें तो पन्ना में भी कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की है। क्या कुछ खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है? अपने सहयोगी से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें जश्न की हैं और मध्य प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी ने अपनी प्रचंड जीत दर्ज की, और पन्ना की बात करें तो पन्ना में भी बीजेपी ने जीत अपनी दर्ज की है। खुशी की ये तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी चले आगे बढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पांडुचेरी के तटीय इलाकों में आसमान में काले बादलों का घेरा है। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश तो बीते 3-4 दिन से हो रही है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आज और कल का दिन तूफान मिचोंग के चलते काफी भारी रहने वाला है। लिहाजा सरकार और प्रशासन अलर्ट पर है। आम लोगों को भी सावधान रहने और एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। तूफान के असर से चेन्नई के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने के साथ साथ भारी बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश के कारण चेन्नई एयरपोर्ट के रनवे एवं सबवे पर पानी हो गया है, जिसके चलते जो फ्लाइट्स हैं उन्हें प्रभावित किया गया है। और मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई है। इन तीनों राज्यों में 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद एमपी में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। 3 राज्यों में हार के साथ ही इंडिया गठबंधन के नेतृत्व की जंग में कांग्रेस पिछड़ती दिख रही है। गठबंधन में सहयोगी बिहार की सत्ताधारी जदयू ने भी कांग्रेस पर सवाल उठा दिए हैं। जदयू के नेता और बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने नीतीश को गठबंधन का विश्वसनीय चेहरा बताया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के प्रयास से ही इंडिया गठबंधन बना है। 3 राज्यों में रिजल्ट का मैसेज साफ है कि विपक्षी दलों को एकजुट होकर लड़ना होगा। उधर राजस्थान विधानसभा 2023 के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान की गई भविष्यवाणी सच साबित होती लग रही है। आपको बता दें, रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि जनता जनार्दन लोग लिखकर रख लें कि अशोक गहलोत इस चुनाव के बाद तो मुख्यमंत्री ही नहीं बनेंगे, आगे भी कभी इस पद पर नहीं बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में जो भविष्यवाणी की थी वो सच साबित हुई। राजस्थान के लोग लिख करके रखे, इस बार तो नहीं, अब राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी, कभी भी नहीं। ये मावजी महाराज की धरती पर से बोले गए शब्द है और ये मावजी महाराज की धरती से बोला गया शब्द कभी गलत नहीं हो सकता है।
उधर यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बलात्कारियों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। महिला के साथ हुए गैंगरेप मामले में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि स्वाट टीम ग्रामीण एवं थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा अपराधी से हुई मुठभेड़ में अपराधी को गोली लगने से अपराधी घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। दिनांक 30 नवंबर 2023 को गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में एक लड़की से के साथ में गैंग रेप का सूचना दी गई थी, जिसका तत्काल अभियोग थाने में पंजीकृत कराया गया था। वह अज्ञात अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु तत्काल ही टीमों का गठन कर उन्हें रवाना किया गया था, जिसके क्रम में आज दिनांक 3 दिसंबर 2023 को दोपहर में एक जगह पर सूचना मिली कि वो जो संदिग्ध अभियुक्त हैं वो वहाँ पर उपस्थित हैं, और जब उनको पकड़ा उसमें से एक अभियुक्त को आज गिरफ्तार किया गया और बाकी 4 अन्य अभियुक्त भागने में सफल हो गए थे। और जिस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया उसके द्वारा इन बाकी के 4 फरार अभियुक्तों का नाम इत्यादि पता किया गया। वह साथ ही जो है टीमों को सक्रियता को और बढ़ाया गया, वह उनकी कॉम्बिंग के लिए टीमें निकाली गई, वह पिकेट लगाई गई। इसी क्रम में आज रात में ही वो 4 अन्य अभियुक्त निर्मोही अखाड़ा आवास विकास क्षेत्र थाना ट्रोनिका सिटी में देखे गए, और जब यहाँ पर पुलिस द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा पुनः पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी गई, और इसमें जवाबी फायरिंग में इन 4 अभियुक्तों में से एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है और उसे प्राथमिक उपचार हेतु भेजा गया है। वह अन्य 3 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद हुआ है। इन सभी 3 अभियुक्तों को दाखिल किया गया है और इन्हें आगे की वैधानिक कार्रवाई। और संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत से उत्साहित पार्टी के सदस्यों ने सोमवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। प्रधानमंत्री मोदी के सदन में आने के बाद भाजपा के सदस्य और सरकार के कुछ मंत्री अपने स्थान पर खड़े हो गए और बार बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार तथा एक गारंटी मोदी की गारंटी जैसे नारे लगने लगे। भाजपा सदस्यों ने नारेबाजी करने के साथ ही तालियां भी बजाईं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बहुत शानदार विजय हुई है। जितनी सीटें पिछली लोकसभा के चुनाव में आई थीं, इस बार उससे अधिक सीटों पर भाजपा विजय प्राप्त करेगी। उधर बदायूं जिले के बिलसी क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक घर के सामने खेल रहे एक मासूम को तेज रफ्तार पिकअप ने रौंद दिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर के बाद भीड़ को आते देख पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। वहीं परिजनों का आरोप है कि पिकअप चालक के मासूम को जानबूझकर कुचला है। मासूम की मौत के चलते घर में मातम पसरा हुआ है और बिलसी के मोहल्ला नंबर 8 की ये पूरी घटना बताई जा रही है। फिलहाल बिलसी पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। तो तेज रफ्तार का कहीं ना कहीं ये कहर देखने को मिला है। पिकअप चालक ने मासूम को रौंद दिया और ये मासूम घर के बाहर खेल रहा था, जिसके बाद मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल परिवार में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का आरोप है कि पिकअप चालक ने जानबूझकर मासूम को कुचला है। अगर बिलसी पुलिस की बात करें तो इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। नईम अब्बासी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। नईम, पूरा मामला क्या था, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। मामला ये था कि बच्चा सुबह अपने घर के सामने ही खेल रहा था। इसी दौरान जो है एक तेज रफ्तार जो है गाड़ी आई और उसने बच्चे को रौंद दिया, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। तो ये आक्रोशित परिजनों ने जो है वहाँ पर हंगामा भी काटा। वही सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। और असल में मैं आपको बता दूं, जो गाड़ी चालक है वो पड़ोस का ही रहने वाला है। इस चक्कर में आक्रोश और बढ़ गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। नहीं, अगर परिजनों की बात करें तो परिजनों का ये आरोप है कि जानबूझकर जो है पिकअप चालक ने मासूम को कुचला है। हाँ, वही परिजनों ने आरोप लगाया है कि जो पिकअप चालक है वो बच्चे को कुचलाएगा। पुलिस प्रशासन का फिलहाल क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? फिलहाल पुलिस प्रशासन का कहना है जैसे तहरीर मिलेगी, तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी तक परिजनों ने कोई तहरीर नहीं दी है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए नईम।
उधर राजधानी दिल्ली में 3 राज्यों की जीत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बहुत शानदार विजय हुई है। जितनी सीटें पिछले लोकसभा के चुनाव में आई थी, इस बार उससे अधिक सीटों पर भाजपा विजय प्राप्त करेगी। बहुत ही शानदार विजय हुई है। मोदी जी का मैजिक बरकरार है जिस तरह से अब लगता है सारे देश ने ये माइंड मेकअप कर लिया है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी पिछले लोकसभा के चुनाव में आई थी, उससे कहीं अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग विजय प्राप्त। बहुत ही शानदार विजय हुई है। मोदी जी का मैजिक बरकरार है। उधर यूपी के हापुड़ जिले में साइबर सेल और थाना बाबूगढ़ पुलिस ने दुकानदारों से सामान लेकर पेटीएम बिजनेस अकाउंट पर पेमेंट कर दुकानदारों की पेटीएम बिजनेस अकाउंट लॉगिन आईडी को धोखाधड़ी से अपने मोबाइल में लॉगिन करके पेमेंट की गई धनराशि को रिफंड करके धनराशि की निकासी कर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 7,000 रुपए नकदी, 4 आधार कार्ड, 3 विजिटिंग कार्ड और 5 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त लग्जरी कार बरामद हुई है। अभियुक्त शातिर किस्म के साइबर अपराधी ठग हैं, जिनके खातों में करीब 15 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन का होना पाया गया है। जनपदी साइबर सेल और थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा एक पेटीएम ट्रांजैक्शन का फ्रॉड करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसमें 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से 7500 रुपये नकदी, कुछ विजिटिंग कार्ड, आधार कार्ड, 5 मोबाइल फ़ोन और एक घटना में प्रयुक्त होंडा सिटी कार बरामद की गई है। इन लोग का मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये किसी मर्चेंट के पास जाते थे और उससे काफ़ी मूल्य का सामान 25,000 50,000 रुपये का सामान लेकर के और पेटीएम के थ्रू पेमेंट करते थे और उसी दौरान धोखाधड़ी से ये मर्चेंट का OTP लेकर के और मर्चेंट का ही पेटीएम लॉगिन कर लिया करते थे और उसके पश्चात ये जो इन्होंने पेमेंट पेटीएम के थ्रू की रहती थी उसको रिफ़ंड करा लेते थे। इस प्रकार से सामान और रिफ़ंड अमाउंट दोनों इनके पास आ जाता था। इनके द्वारा लगभग 47 जगहों पर इस तरीके के फ्रॉड किए गए थे इस गैंग द्वारा ही, जो कि NCCRP पोर्टल से हमें जानकारी मिली है। इसके अतिरिक्त हापुड़ में ही बाबूगढ़ और गढ़ में इन्होंने 2 घटनाएं कारित की थी, जिसका पर्दाफाश। उधर रायबरेली में घर के अंदर सो रहे युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और मृतक के शरीर पर चोटों के निशान भी मिले हैं। परिवार के लोगों ने हत्या की आशंका जताई है। मामला ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के कल्याणी गांव का है, जहां मणिचंद्र रविवार की रात अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ खाना खाकर रात को सो गया। सोमवार की सुबह उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत की सूचना पर पहुंचे परिवार के लोगों ने देखा तो मृतक मणिचंद्र के गले पर खरोंच के निशान मिले हैं। इसके साथ ही शरीर अन्य हिस्सों पर भी चोटें पाई गई हैं। मृतक के चाचा ने गला घोंटकर हत्या की आशंका जताई है। गांव के जानकार लोगों का दबी जुबान का कहना है कि तकरीबन 1 माह पूर्व मृतक मणिचंद्र की पत्नी किसी के साथ भाग गई थी। परिवार के लोगों के विरोध करने के बाद भी मृतका पत्नी को घर ले गया था। इसी बात को लेकर आए दिन पति पत्नी के बीच विवाद होता रहता था। भतीजा को दोपहर में वो भेजे, हम तो खेते में रहे थे। खेते में 7 साढ़े 7 बजे जाना है, फोन गया है तो हम आए थे। का भा का नहीं भा उसको हम नहीं बता सकते। हाँ। तो क्या हुआ भतीजे को? खत्म हो चुका और क्या हुआ? कैसे खत्म हुआ, कुछ जानकारी है आपको? नहीं, कुछ नहीं जानकारी में। मतलब कैसे हुई जानकारी नहीं आपको? नहीं भाई, हम यहाँ पे रहे नहीं, कैसे बता दें कि हाँ देखा थोड़ा कुछ आपको देखा होगा। अब देखा तो खरोंचा इस पे लगे थे। कहाँ खरोच लगा? अरे यही गटाई पे लगा है, गर्दन पे। हाँ, ये खरोच के निशान है। हाँ। क्या शंका लग रहा है आपको? शंका ये है कि मारना है कि किसी ने मार दिया? किसी ने मारा। गला दाब के मारा। कैसे मारा? गले में निशान, चोट के निशान है। चोट के निशान, गांठ में भी निशान है, पीठ में भी निशान है। अच्छा, बदन में है? हाँ, नाखून लगा है। क्या लग रहा है आपको? मारा हुआ लग रहा कि हत्या की गई? हाँ। क्या नाम था उनका? मणिचंद। मणिचंद क्या करते थे? मणिचंद भट्टे पे काम करते थे। घर पे खाली मियाँ बीबी थे? घर पे मियाँ बीबी, 2 छोटे छोटे बच्चे। सादर अवगत कराना है कि आज दिनांक 4 दिसंबर 2023 को थाना ऊंचाहार पर सूचना प्राप्त हुई कि मणिचंद्र, उम्र लगभग 30 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय मनोहर, निवासी नयापुरवा अड्डा, मजरे कल्याणी, थाना ऊंचाहार द्वारा अपने घर पर फांसी लगा ली गई है। सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक मय पुलिस बल द्वारा मौके पर जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मृतक के शव को पंचायतनामा की कार्रवाई के उपरांत पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर कानूनी व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं।
और इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।